सीधी जिले के सोनबरसा टोल प्लाजा में एसडीएम द्वारा किया गया औचक निरीक्षण, जिसमें पाई गई भारी अनियमितता। बता दें कि सीधी जिले के सोनबरसा टोल प्लाजा में कई बार लोगों द्वारा शिकायत की गई थी, जहां आज तहसीलदार एवं एसडीएम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है, जिसमें भारी अनियमितता पाई गई है। जहां एसडीएम द्वारा पत्रकारों से बताया गया कि टोल प्लाजा की शिकायत पहले भी मिली थी, जिसकी जांच आज की जा रही है, जिसमें भारी अनियमितता जैसे ना तो कर्मचारियों के पास ड्रेस कोड है, सार्वजनिक शौचालय है लेकिन ताला बंद है, ओवरलोड वाहनों से बिना रसीद के वसूली की जाती है, जिसमें कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, जिसका आज कंप्यूटर से निकाला गया है। ना गाड़ी नंबर उल्लेख है और ना ही राशि उल्लेख की गई है। वहीं लोकल कर्मचारियों और बाहर के कर्मचारियों को रखकर लोगों को गुंडागर्दी करके अवैध वसूली करते हैं। जहां एसडीएम द्वारा जांच कर कलेक्टर को कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा। सीधी से पुष्पेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सर, किस प्रकार कार्रवाई है, क्या होगा? अब हम लोगों ने जांच की है। जांच का जो शिकायत के बिंदु है उनका बिंदुवार प्रतिवेदन बनाया जाएगा और इनके ऊपर कार्रवाई करने हेतु कलेक्टर महोदय से निवेदन किया जाएगा और वो प्रतिवेदन अग्रेसित किया जाएगा। सर, जांच के दौरान क्या क्या कमियां पाई गई हैं? कुछ जांच के दौरान बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि जो छोटी मोटी कमियां जो इनके स्टैंडर्ड में होना चाहिए, नियमावली में होना चाहिए, उससे संबंधित कमियाँ हैं और इनके वसूली से संबंधित भी बहुत सारी कमियाँ हैं। जैसे कि ये निर्धारित है कि इनके जो कर्मचारी यहाँ टोल पे रहेंगे वो ड्रेस कोड लगाएंगे, उसके उनका नेम प्लेट होना चाहिए, जिससे गुजरने वाला ये जान सके कि ये अधिकृत कर्मचारी है कि नहीं, या अवैध वसूली तो नहीं कर रहा। ऐसी कोई व्यवस्था इनकी नहीं है। इन्होंने जो ये सुलभ शौचालय बनाया इसके ताला बंद रहता है, जबकि नियम ये है कि ये जो पब्लिक होती है वो आवागमन के दौरान यदि उनको आवश्यकता पड़ती है तो उसका उपयोग कर सकें। सर, यहाँ बाहर के लोग भी यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और जो यहाँ भारी भरकम वाहन पे जाते हैं उनसे अवैध वसूली करते हैं, गुंडागर्दी भी करते हैं। भारी भरकम वाहनों के संबंध में जो मैनेजर हैं, सहायक मैनेजर हैं, उनसे पूछताछ की गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि अभी वर्तमान में कोई भारी वाहन प्रवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमने प्रिंट निकाला है फास्टैग से जो वाहन निकलते हैं उनके संबंध में तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो ये हाथ से पर्ची काटते हैं, जैसे कि फास्टैग जिसके पास नहीं है वो पैसा देता है और वो पर्ची देते हैं। जो पर्ची काटी जाती है उस पर्ची में हमने उनका प्रिंट लिया है। आज सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच का प्रिंट लिया है और उस प्रिंट में ये त्रुटि सामने आई है कि उन वाहनों के नंबर उस प्रिंट में दर्ज नहीं है और ना ही ये दर्ज है कि उनसे कितनी राशि शुल्क वसूल किया गया है। MP-CCA लोकल सीधी जिले के वाहनों से 50% तक उन्हें छूट, लेकिन MP-CCA से 50% जैसे अन्य जिलों के वाहनों से वसूली की जाती है, यहाँ पे सीधी के वाहनों से वसूली। बिल्कुल, आपका कहना सही है। तो इनके पास जो फास्टैग से गुजरते हैं वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसलिए उसमें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता और वो सिस्टम सही है। किंतु जो ये पर्ची काटते हैं उसमें वाहन का ही उल्लेख नहीं है और राशि का ही क्रमांक का ही उल्लेख नहीं, कितनी राशि वसूल की गई, तो ये बता पाना संभव नहीं है कि इन्होंने क्या किया। निश्चित रूप से ये इंगित करता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने इस पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं, इनके पास गार्ड भी नहीं है, जब ऊपर से गार्ड भी नियुक्ति की जाती है। हाँ, वो भी प्रावधान है, वो भी नहीं है, कोई ड्रेस में नहीं रहता। ये सारे बिंदुओं की जांच हमने की है। कमियां ये आपको हमने बताई, ये कमियां पाई गई हैं और हमने पंचनामा बनाया है, उसका विस्तृत प्रतिवेदन डॉक्यूमेंट किया है, पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन करके कलेक्टर महोदय की कार्रवाई का दृष्टि।